मुझे आगे मत लेकर चलना। निर्गमन 32 अध्याय आई थिंक कोई मदद करे। निर्गमन 33 अध्याय 33 अध्याय 14 वचन में पढ़ेंगे। 14 वचन में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यहोवा ने कहा, मूसा जब इस्राएलियों को लेकर जा रहे थे, बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर जी ने करे, बड़े बड़े आश्चर्यक्रम परमेश्वर ने करे, और मूसा ने बोला प्रभु आप मेरे साथ चलना, आपके लोगों को आप लेकर चलना। परमेश्वर जी ने एक बात उनसे बोली, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा, तुझे विश्राम दूंगा। 15 में ऐसा लिखा, उसने उससे कहा, मूसा जी को परमेश्वर ने क्या कहा? मैं आप तेरे साथ चलूंगा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। विश्राम दूंगा। मूसा ने क्या बोला? उसने उससे कहा, मूसा जी ने परमेश्वर जी से कहा, यदि तू आप न चले, यदि आप मेरे साथ ना चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। हमें यहाँ से आगे हमें यहाँ से आगे न ले जा। वहाँ पे आशीषें थी, यस। वहाँ पे आश्चर्यक्रम थे, यस। वहाँ पर सारे प्रॉमिस, सारे वायदे थे, यस थे। लेकिन मूसा सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि मूसा जी को केवल क्या चीज चाहिए थी? परमेश्वर की प्रभु यदि आपकी उपस्थिति नहीं है तो मुझे यहाँ से आगे मत लेकर चलिए। क्योंकि मूसा जी को पता था कितनी भी आशीषें मुझे मिल जाए, कितने भी चमत्कार में देख लूं, कितने भी बड़े बड़े प्रॉमिस मेरे सामने आ जाए, लेकिन वो प्रॉमिस और वो चमत्कार और वो आशीषों देने वाला परमेश्वर नहीं है तो मैं खाली हूँ पूरी रीति से। पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर जी की उपस्थिति एक व्यक्ति को तृप्त कर सकती है। आमीन। केवल परमेश्वर जी की उपस्थिति एक व्यक्ति को तृप्त कर सकती है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। नथिंग, नथिंग, केवल परमेश्वर जी की उपस्थिति। इसलिए बाइबल के वचन में लिखा है, इकबोध, परमेश्वर की महिमा वहां से उड़ गई, और जब परमेश्वर जी की महिमा वहां से उड़ गई, वो लोग हारना शुरू हो गए। मेरे भाई मेरी बहन, इस संसार में जब तक आप और मैं यहाँ पर है, इस संसार में जब तक परमेश्वर ने रखा है, एक चीज को अपने जीवन से कभी भी उस प्रथम स्थान को हटने मत देना, और वो प्रथम स्थान है स्वयं परमेश्वर का। मेरे प्रियो, आशीषों को उसके आगे मत लेकर आना, बरकतों को उसके आगे मत रखना, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए हमें खुश करेगी, लेकिन थोड़े समय बाद हम अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे, हम अतृप्त हो जाएंगे, अतृप्त हो जाएंगे। केवल परमेश्वर जी की उपस्थिति है जो हमें तृप्त करती है। राजा दाऊद ने भजन संहिता में ऐसे ही नहीं कहा, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, प्रभु जी मैं आपके लिए हाँफता हूँ। वो राजा थे, सब महल में सारी बातें थी, सारी सुख सुविधाएं थी दाऊद के पास, लेकिन दाऊद के पास एक चीज को हमेशा उनके अंदर डिजायर थी कि परमेश्वर की उपस्थिति में ही केवल मैं तृप्त हो सकता हूँ। कितने लोगों को यहाँ पे प्यास लग रही है? ईमानदारी से हाथ खड़े करें। प्यास लग रही है? मैं यहाँ परमेश्वर जी की प्यास की बात नहीं कर रहा हूँ, पानी की प्यास लग रही है। किसी को पानी पीने की प्यास लग रही है? सुनिए, अगर अभी आपको पानी की प्यास लग रही है और हम आपको यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक दे दें, कोको कोला या थम्स अप दे दें, वो आपकी प्यास बुझा पाएगा? कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, वापस आपको क्या लगेगा? पानी, पानी। इसलिए मेरे प्रिय, चर्च में सारी एक्टिविटीज हो, कंपटीशन हो, सिंगिंग कंपटीशन हो, वर्शिप कंपटीशन हो, कबड्डी हो ना, क्रिकेट हो ना, खो खो हो ना, फुटबॉल, सब कुछ हो जाए, लेकिन प्रेजेंस नहीं है तो वहां पे लोग बिल्कुल तृप्त नहीं हो पाएंगे। मेरे प्रियो, कितने लोग बोलेंगे यस मैन ऑफ गॉड? सारे कंपटीशन हम करवा ले, सारी चीजों को हम करवा ले, लेकिन अगर हमारी चर्च के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो सारी चीजें फेल है। केवल परमेश्वर जी की उपस्थिति लोगों को तृप्त कर सकती है मेरे प्रियो, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर जी की उपस्थिति नहीं रहेगी और सारे कंपटीशन रहेंगे, खेल कूद रहेंगे, सारे प्रतियोगिताएं रहेगी। जब तक प्रतियोगिताएं, जब तक लोग वहां पर है, प्रतियोगिता खत्म, लोग खत्म। केवल परमेश्वर जी की उपस्थिति है जो लोगों को चर्च की ओर लेकर आती है। परमेश्वर जी की उपस्थिति है जो लोगों को परमेश्वर के भवन में लेकर आती है। परमेश्वर जी की उपस्थिति है जिसमें आने के बाद एक व्यक्ति को एहसास होता है, ओ मैंने गलती करी है, मुझे किसी से क्षमा मांगना है, मैंने उसको हर्ट करा है, मुझे उसे गले से लगाना है, मैंने ये गलत करा है, मुझे गलत काम छोड़ना है। परमेश्वर की उपस्थिति में ये होता है मेरे प्रियो। नहीं तो अगर परमेश्वर जी की उपस्थिति नहीं है, लोग जैसे आएंगे
वैसे वापस चले जाएं, वापस चले जाएंगे। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है, वहाँ पर स्वतंत्रता है, वहाँ पर आजादी। इसलिए सर्वप्रथम मेरे प्रियो चर्च के भवन में कुछ चीज होना है तो वो होना है परमेश्वर की उपस्थिति। एक शॉर्टली बोल के मैं सेकंड पॉइंट में जाऊंगा। क्या चीज प्रभु की उपस्थिति को लेकर आती है? पहला शमूएल में लिखा है जो मुझे आदर दे मैं उनको आदर दूंगा, जो मुझे आदर दे मैं उनको आदर दूंगा। एक चीज है जो परमेश्वर की उपस्थिति को लाती है हमारी चर्च में, वो है परमेश्वर को हृदय से आदर देना। मेरे प्रियो, परमेश्वर जी को हृदय की गहराई से सम्मान देना। चलते फिरते उठते बैठते जब हमारा पूरा ध्यान इस पे लगे रहता है, प्रभु मेरी किसी बात से आपको शोकित ना हो जाए, प्रभु मेरे मुंह में ऐसे कोई शब्द ना निकले जिससे आप दुखी हो जाए, प्रभु मेरी आंखों में कोई ऐसी बातें ना आने पाए जो आपको देखने में अच्छी ना लगे, प्रभु मेरे मन में कोई ऐसी बातें ना आने पाए जो आपको अच्छी ना लगे। जब ऐसा आदर हम परमेश्वर को देते अपने भवन में आने के बाद और अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हम लोग जहां जाते हैं, जहां पे एकत्रित होते, भवन में एकत्रित होते, वहां पे भवन को बनाने वाले परमेश्वर आ जाते हैं। मेरे प्रियो, आमीन, ग्लोरी। इसलिए वो परमेश्वर की उपस्थिति, अगर हमारे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे चर्च में रहना है तो परमेश्वर जी को हर समय आदर मिलना है। आमीन, हर समय आदर मिलना है, हर समय आदर मिलना है। सेकंड चीज जो परमेश्वर जी के भवन में आवश्यक है वो है अनॉइंटिंग। सब बोले अनॉइंटिंग, अभिषेक। फर्स्ट क्या चीज है? परमेश्वर की महिमा। पहले क्या चीज आवश्यक है? उपस्थिति। पहले क्या चीज आवश्यक है? परमेश्वर की उपस्थिति। सेकंड क्या चीज आवश्यक है? सेकंड अनॉइंटिंग, अभिषेक। सेकंड अभिषेक। दूसरा क्या चीज आवश्यक है? परमेश्वर का अभिषेक। अभिषेक। देखिए, उपस्थिति परमेश्वर की पर्सनालिटी को बताती है। जैसे भैया, परमेश्वर की व्यक्तित्व, इनका एक पर्सनालिटी है। भाई खड़े हो ना, इनका एक पर्सनालिटी है। मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा बहुत लंबे हैं, बड़े, बहुत लंबे बड़े सुंदर है, हैंडसम है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। इनकी एक पर्सनालिटी है, उनका अपना व्यक्तित्व, अंदरूनी व्यक्तित्व है, उनका नेचर है। हालेलुया, व्यक्तित्व है, स्वभाव है। ऐसी जो परमेश्वर जी की उपस्थिति हो, परमेश्वर जी की क्या है? व्यक्तित्व। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का व्यक्तित्व है। लेकिन अनॉइंटिंग क्या है? अभिषेक क्या है? इनका एक व्यक्तित्व है, लेकिन ये व्यक्तित्व के बाहर जब ये एक्शन करते हैं, मानो किसी को पंच मारेंगे और वो व्यक्ति गिर जाएगा, वो क्या है? इनके व्यक्तित्व के अंदर से बहने वाली ताकत, इनके व्यक्तित्व के अंदर से बहने वाली ताकत। तो अनॉइंटिंग क्या है? अभिषेक क्या है? परमेश्वर की ताकत पे डुबाई, परमेश्वर की ताकत। अनॉइंटिंग क्या है? परमेश्वर की ताकत। तो दूसरी चीज हमारे भवन में क्या रहना आवश्यक है? बोले अनॉइंटिंग, बोले अभिषेक। ऊंची आवाज से बोले अभिषेक, ऊंची आवाज से बोले अभिषेक, ऊंची आवाज से बोले अभिषेक। निर्गमन 30 उसका 22 से 29 पढ़े क्विकली। निर्गमन 30 22 से 29 हम फटाफट जाके खत्म करेंगे इसको। हाँ, 30 का 30 22 से 29। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, राइट, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के सेकेल के अनुसार 500 सेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 सेकेल सुगंधित दालचीनी और 250 सेकेल सुगंधित अगर और 500 सेकेल तज और एक हीन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंदी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनाना। पुराने नियम में वो भवन में परमेश्वर ने कुछ चीज लगाने का बोला, और क्या बोला? तो ये सारी चीजों को मिक्स करना और एक अभिषेक का तेल बनाना। क्या बनाना? तो एक अभिषेक का तेल। अभिषेक इतना इंपॉर्टेंट है, अभिषेक इतना इंपॉर्टेंट है। बोला एक अभिषेक का महत्वपूर्ण है, अभिषेक का तेल बनाना। और क्या करने का बोला उससे? यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे, और ये अभिषेक पवित्र तेल, ये अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे, और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का
और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत होदी का अभिषेक करना। क्या करना? तू सारे सामान जो तेरे भवन के अंदर जो तूने बनाया है, वो एक एक भवन के जो सामान पे तू क्या करना? अभिषेक के तेल को लगाना। क्या करना? मूसा से बोला परमेश्वर जी ने, अभिषेक के तो पवित्र तेल को तू हर एक सामानों के ऊपर लगाना, अभिषेक का पवित्र तेल। तब आगे परमेश्वर जी ने क्या बोला? और उनको पवित्र करना, और उनको पवित्र करना, वो अभिषेक करके, जिससे वे परम पवित्र ठहरे, जिससे वो क्या ठहर जाएंगे? परम पवित्र ठहर जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज है अभिषेक के साथ मेरे प्रियो, हाँ मेरे पास्टर जी, और जो कुछ उससे छू जाएगा, और जो कुछ उससे छू जाएगा वो पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस भवन में मतलब ये अनुग्रह ज्योति चर्च में अभिषेक है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी पाप को करके आता है, किसी भी प्रकार के अशुद्धता में आता है, लेकिन वो जब परमेश्वर के भवन के अंदर आता है, उसकी वो अशुद्धता नष्ट हो जाती है, वो परमेश्वर उन्हें पवित्र कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ अनॉइंटिंग, बिकॉज ऑफ अनॉइंटिंग, सिर्फ परमेश्वर के अभिषेक के कारण, अभिषेक के कारण। इसलिए मूसा जी से क्या बोला? तो सब चीज का क्या करना? अभिषेक करना। एक पर एक प्रभु के सेवक को प्रभु जी ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया, बोला आज तो कुछ मत करना, लोगों से आने से पहले तो सारी कुर्सियों के ऊपर अभिषेक का तेल लगाना, सारी कुर्सियों के ऊपर अभिषेक का तेल लगाना, और मैं तेरे को बताऊंगा अभिषेक क्या करता है। उन्होंने सारी कुर्सियों के ऊपर लोगों के आने से पहले अभिषेक का तेल थोड़ा थोड़ा लगा दिया। मेरे प्रियो, बताते हैं जैसे लोग उस भवन के अंदर आए और कुर्सियों के ऊपर बैठना शुरू करे, बंधन उसी वक्त टूटना शुरू हो गए, बंधन उसी वक्त टूटना शुरू हो गए, क्योंकि अभिषेक था उस पे। फर्स्ट प्रेजेंस, उसके साथ अनॉइंटिंग एक चर्च में होना जरूरी है। बाइबल का वचन कहता है यशायाह उसके 10वां अध्याय 27वें वचन में, अभिषेक के कारण सारे जुए तोड़ दिए जाएंगे। आमेन। अभिषेक के कारण सारे जुए तोड़ दिए जाएंगे। इसलिए तो जब हम एक अभिषिक्त कलीसिया में आते हैं, एक अभिषिक्त कलीसिया के अंदर हम संडे को आते हैं, हमारे पीढ़ियों से चले आने वाले बंधन, हमारे पीढ़ियों से चले आने वाली दुष्ट आत्माएं, कोई भी बीमारियां कुछ समय बाद क्यों चले जाती है? अभिषेक के कारण हर एक जुआ टूट जाता है मेरे प्रियो, बिकॉज ऑफ अनॉइंटिंग। सेकंड चीज जो एक भवन में होना जरूरी है, वो है अभिषेक, वो है अभिषेक, वो है अभिषेक। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने, अब इसको पढ़ेंगे नहीं, समय कम है, एक्सोडस निर्गमन 29:7 घर पे जाके पढ़ना। वहाँ पे परमेश्वर ने हारून और उसके बेटों को भी क्या बोला है? तू इसको परमेश्वर ने मुझसे, तू इनको अभिषेक करना। क्या करना? तू इनको अभिषेक करना। आपको पता अभिषेक ने क्या करा है? उस समय सब बताया जाता है कि अभिषेक का जो तेल उनके ऊपर उंडेला जाता था वो बहुत ज्यादा होता था। इसलिए भजन 133 में लिखा है, हारून के सिर पर से वो अभिषेक बहा, उसकी दाढ़ी पर से होते हुए उसके वस्त्र की छोर पे भी चले गया। आमेन। क्योंकि उस समय जो अभिषेक करा जाता था, ऐसा बताते एक तेल उनके ऊपर उंडेला जाता था। क्या उंडेला जाता था? तेल। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, यदि एक फर्श पे, चर्च की फर्श पे हम 1 लीटर तेल डाल दें और बोले आप चलो, कोई चल पाएगा? कोई चल पाएगा? क्या होगा? क्या होगा? स्लिप। क्या होगा मेरे भाई? गिर जाएंगे, कोई भी खड़े नहीं रह सकता। इसलिए तो जब पास्टर रमेश आपके सामने आते हैं, कई लोग खड़े नहीं रह पाते हैं, ऐसा लगता किसी ने मुझे धक्का दिया है, क्योंकि वो अभिषेक आपके ऊपर के जुओं को तोड़ देता है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि जब एक अभिषेक एक चर्च के अंदर रहता है, एक अभिषेक एक परमेश्वर के दास के ऊपर रहता है, फिर वो परमेश्वर का दास जहाँ पे चाहता है वैसे नहीं जाता है, जहाँ पे वो अभिषेक जाता है वहां पर चलना शुरू कर देता है परमेश्वर का दास। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड क्या चीज आवश्यक है हमारी चर्च में? अभिषेक। सब लोग ऊंची आवाज से बोले अभिषेक, अभिषेक। एक बार और बोले अभिषेक, अभिषेक। एक बार और बोले अभिषेक, अभिषेक। एक बार और बोले अभिषेक, अभिषेक। एक परमेश्वर की दासी रह चुकी है कैथरीन कुलमैन, उनका एक उदाहरण देख के मैं बंद करूंगा। उनके ऊपर मैसेज खत्म नहीं होगा, 1-2 पॉइंट और है। उनके ऊपर अभिषेक था परमेश्वर जी का सामर्थ्य।
ऐसा बताते मेरे प्रियो, वो इतनी उपस्थिति और अभिषेक को लेकर चलने वाली प्रभु की सेविका थी। ऐसा बताते मेरे प्रियो, जिस एयरपोर्ट से कैथरीन कुलमैन उस सभा में आती थी, ऐसा बताते थे उस एयरपोर्ट के रास्ते में कुछ लोग गिरे हुए मिलते थे, क्योंकि वो जिस रास्ते से होकर गुजरती थी, वो रास्ते में परमेश्वर जी की प्रेजेंस और अभिषेक लोगों को टच करता था। There's the power of presence and anointing, people of God. हालेलुया, 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 हालेलुया। वर्ड के लिए बोला जाता है, वो इतने अभिषेक में चलने वाले एक सेवक थे। कई बार उनके लिए लिखा गया है कि वो कई बार जिस बोगी में बैठते थे ट्रेन की, वहां के बोगी में बैठने वाले लोग बोलते थे, ये व्यक्ति जैसी आया है, हमारे अंदर पापों के प्रति कायरता आ गई है, हमें ऐसा लग रहा है हम पापों के प्रति पश्चाताप करें, बिकॉज ऑफ अनॉइंटिंग एंड प्रेजेंस ऑफ लिविंग गॉड। हालेलुया, हालेलुया। चार्ल्स फिन्नी एक मैन ऑफ गॉड रह चुके, वो इतने अभिषेक और उपस्थिति में चलते थे मेरे प्रियो, उनके लिए इतिहास बताता है, उनकी ट्रेन जिस शहर में से जाती थी, लोग चिल्लाने लगते थे, हमें कुछ हो रहा है, हमें कुछ हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस एंड अनॉइंटिंग पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर की तारीफ करें। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस एंड अनॉइंटिंग, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस एंड अनॉइंटिंग, परमेश्वर की उपस्थिति और अभिषेक के द्वारा हम कितना भी इंटरटेनमेंट कर ले, लोगों को बदल नहीं सकते। अगर लोगों को बदलने देखना चाहते हम, केवल उपस्थिति और अभिषेक हमारे जीवन और हमारे चर्च में होना आवश्यक है मेरे प्रियो। रेनॉल्ड बॉन्की एक मैन ऑफ गॉड ने इस तरीके से बोला, यदि आपके चर्च के अंदर परमेश्वर जी की उपस्थिति और अनॉइंटिंग की कमी रहेगी, तो आपको लोगों को चाय और बिस्किट और केक और कॉफी देकर रोकना पड़ेगा। अगर आपके चर्च के अंदर अभिषेक और उपस्थिति की कमी रहेगी, तो आपको चर्च के अंदर लोगों को रोकने के लिए हर समय कुछ ना कुछ खाने के लिए देना पड़ेगा, तभी लोग रुकेंगे। लेकिन अगर आपके चर्च के अंदर उपस्थिति और अभिषेक रही, सुबह से लेकर शाम तक लोग भूखे रहेंगे, क्योंकि उनको तृप्ति केवल एक चीज से मिल जाएगी, वो है प्रभु की उपस्थिति से। लोग फिर खाना नहीं मांगेंगे, लोग फिर ऐसा नहीं बोलेंगे कब समय खत्म हो रहा, लोगों को ऐसा लगेगा चलते रहे। अज़ूज़ा स्ट्रीट में जब रिवाइवल आया, पीपल ऑफ गॉड, विलियम जे सेमोर एक प्रभु के सेवक थे, वो काले थे, जो अफ्रीकन लोग रहते थे वो थे, उनकी एक आंख भी नहीं थी, फूटी हुई थी। घंटों घंटों प्रार्थना, घंटों घंटों प्रार्थना, घंटों घंटों प्रार्थना करते थे। प्रभु ने बोला तुझे और अभिषेक चाहिए, अपनी प्रार्थना को बढ़ा। वो 7-7, 8-8 घंटे प्रार्थना करने लग गए। इतना अभिषेक वहां उतरा, अज़ूज़ा स्ट्रीट में इतना अभिषेक उतरा। उनकी सभा शुरू होती थी सुबह 9 बजे और खत्म होती थी तीसरे दिन। और उनकी सभा खत्म होती थी तीसरे दिन। कोई टाइम नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, बिकॉज ऑफ अनॉइंटिंग, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द लिविंग गॉड, से परमेश्वर के अभिषेक और उसकी उपस्थिति के कारण। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दोनों विषय में बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन मैं जंप करूंगा प्यारे पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर। और तीसरी चीज जो एक कलीसिया के अंदर होना जरूरी है, पहली चीज क्या है सब लोग, और ये आप लोग बोले पहली चीज क्या जरूरत है सब लोग, भाई लोग, बहन लोग। दूसरा क्या चीज जरूरत है? अभिषेक। अब तीसरी चीज जो एक कलीसिया के अंदर होना है, वो है प्रेयर, वो है प्रार्थना। इसलिए तो बाइबल का वचन में क्लियर बोला गया, मेरे साथ मेरे भाई एक चीज पढ़े, यशायाह 56 का 7, यशायाह 56 का 7 और दूसरा इतिहास 7 का 15 पढ़े। हम खत्म करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे हम। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। अपने प्रार्थना के भवन में क्या करूंगा? आनंदित करूंगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ भाई आगे पढ़िए। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे। यस, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में क्या होना जरूरी है?
पहला प्रेजेंस, दूसरा अनॉइंटिंग और तीसरा क्या? निरंतर प्रार्थना। सब बोले निरंतर प्रार्थना। निरंतर प्रार्थना। सब बोले निरंतर प्रार्थना। निरंतर क्योंकि प्रार्थना। परमेश्वर जी ने अपने भवन के लिए क्या बोला? मेरा भवन हर एक जाति के लोगों के लिए क्या कहलाएगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। आमेन। अनुग्रह ज्योति चर्च बारी सियातलाई क्या है? बोले प्रार्थना का घर है। बोले प्रार्थना का घर है। प्रार्थना का घर है। इसलिए तो जब दूसरा इतिहास 7:15 में क्या लिखा? अब से जो प्रार्थना इस स्थान में करी जाएगी उसमें मेरे कान खुले रहेंगे और मेरी आंखें खुली रहेगी और मेरे कान भी वहाँ पे लगे रहेंगे। जिस चर्च में निरंतर प्रार्थना होती है, होल नाइट प्रेयर होती है, मॉर्निंग प्रेयर होती है और बीच बीच में उपवास प्रार्थना होती है, उस स्थान में परमेश्वर जी की नजर लगे रहती है। इसलिए आज जब भाई आज बोल रहे थे कि जो कोई इस भवन में आकर किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करेगा वो विषय परमेश्वर सुनना। और मैं प्रॉमिस करता हूँ एज ए मैन ऑफ गॉड, एज ए हम्बल सर्वेंट ऑफ गॉड, जब आप लोग इस भवन में जाकर प्रार्थना करेंगे आपकी प्रार्थना में परमेश्वर कान को लगाएंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आमेन। प्रभु ने ये नहीं बोला मेरा घर राजनीति का घर कहलाएगा, प्रभु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। ग्लोरी, हालेलुया, आमेन। प्रभु ने कभी ये नहीं बोला मेरा घर राजनीति का घर कहलाएगा। आमेन। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलन एक परमेश्वर के सेवक रह चुके। मैं थोड़ा उदाहरण देके बंद करूंगा। उनके लिए बताया जाता, उनका ऐसा टेंट में मीटिंग होती थी, वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। उनकी कांग्रीगेशन जिसमें वो प्रार्थना थे, वो प्रार्थना के लिए लोगों को इंकरेज करते थे। कई बार ऐसा बोला जाता है एलन की जब मीटिंग होती थी, कई बार ऐसा बोला जाता है वहां के शहर के लोगों को उस तंबू के ऊपर आग जलती हुई दिखती थी और लोग फोन लगाते थे फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड पूरे शहर में दौड़ना शुरू करती थी कि आग कहां से जा रही है, और जब वो अंदर जाती थी उनको आग नहीं दिखती थी, क्योंकि परमेश्वर की वो आग उसके भवन के ऊपर परमेश्वर की तारीफ करो, सदा परमेश्वर को महिमा दो। परमेश्वर की आग की बात, क्योंकि परमेश्वर जी ने पुराने समय में कई समय अपने आप को आग के द्वारा प्रकट करा। इसलिए तो पेंतीकोस्त के दिन जब ऊपरी अटारी पर क्या हुआ? एक आग उतरी। ऐसे कई बार बोला जाता है मेरे प्रियो। जॉन नॉक्स एक मैन ऑफ गॉड रह चुके, उन्होंने इतनी प्रार्थना करी, ऐसा बताते घुटने टेक कर, इतनी प्रार्थना, इतनी प्रार्थना, इतनी प्रार्थना कि कई बार उनके आसपास के लोग घबरा के भागते थे, अरे जॉन नॉक्स के घर में आग लग गई है, जल्दी बुझाने जाओ। और लोग जब नजदीक पहुंचते थे कोई आग नहीं दिखती थी। फायर ऑफ प्रेयर, फायर ऑफ प्रेयर, फायर ऑफ प्रेयर, पीपल ऑफ गॉड। वो बताते जॉन नॉक्स इतनी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे कि जहाँ पे वो घुटने टेकते थे वो घुटनों के निशान वहां पर बन गए थे। मेरे प्रियो, जो कलीसिया निरंतर प्रार्थना करती है वो कलीसिया निरंतर बढ़ती है। मेरे पीछे बोले मोर प्रेयर, और प्रेयर, ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा प्रार्थना, मोर पावर, ज्यादा शक्ति। लिटिल प्रेयर, छोटी प्रार्थना, कम प्रार्थना, कम प्रार्थना, कम शक्ति, कम शक्ति। नो प्रेयर, कोई प्रार्थना नहीं, कोई शक्ति नहीं। इसलिए जिस चर्च में प्रेयर नहीं है, वहाँ पे शक्ति नहीं है, वहाँ पे केवल 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 संसारिक एंटरटेनमेंट है। जिस चर्च में निरंतर प्रार्थना है मेरे प्रियो, वहाँ पे जैसे आप प्रवेश करेंगे, कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति जैसी कई बार यहाँ पर होता होगा, आप किसी नए व्यक्ति को लाते होंगे, आपको भी नहीं कई बार पता होगा कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, बंधन है, दुष्ट आत्मा। जैसी व्यक्ति इस चर्च के अंदर प्रवेश करता होगा, आपको आवाज आती होगी एकदम चिल्लाने की, आपको लगता है क्या हो गया, क्योंकि वो आग उसको टच करती है मेरे प्रियो। क्योंकि भाई क्या करते हैं यहाँ पे? प्रेयर। इनकी टीम क्या करती है यहाँ पर? प्रेयर। बोले परमेश्वर जी के भवन में, परमेश्वर जी के भवन में प्रेयर होना है, प्रार्थना होनी, प्रार्थना होना है, प्रार्थना होनी, प्रार्थना होना है, प्रार्थना होनी। प्रेरितों का 3:1 हम पढ़ेंगे नहीं, वहाँ पे क्या लिखा है? पतरस और यूहन्ना क्या करने जा रहे थे मंदिर में? प्रार्थना करने जा रहे थे। आमीन। क्या करने जा रहे थे वो? प्रार्थना करने जा रहे थे। आमीन, हालेलुया।
दानियल कितने समय प्रार्थना करते थे? दिन में 3 बार। 3 बार वो प्रार्थना करते थे घुटने टेक कर। आमीन। जिन्होंने प्रार्थना की शक्ति को जान लिया है उन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया है मेरे प्रियो। इसलिए जब पतरस, पौलुस, यूहन्ना ये लोग अनपढ़ लोग थे, लेकिन ऊपरी अटारी में जब ये प्रार्थनाएं कर रहे थे वो 10वें दिन पवित्र आत्मा उतर गए। उन अनपढ़ लोगों के द्वारा परमेश्वर जी ने इस संसार को उलट पुलट कर दिया मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारी पढ़ाई को नहीं देखते, परमेश्वर जी हमारे बैकग्राउंड को नहीं देखते, परमेश्वर जी हमारे स्टैंडर्ड को नहीं देखते, परमेश्वर जी हमारे कपड़ों को नहीं देखते। परमेश्वर जी ऐसे लोगों को देखते जो उनके सन्मुख प्रार्थना में घुटने टिकाए, उनको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं मेरे प्रियो। हमें केवल प्रार्थना करना है। आमीन, हालेलुया। एक और चीज मैं शॉर्ट करते हुए जा रहा हूँ, एक और चीज जो जरूरी है, प्रेज एंड वर्शिप। सब बोले प्रेज एंड वर्शिप। एक कलीसिया में क्या होना जरूरी है? प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति और आराधना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का वचन क्या कहता? परमेश्वर जी ऐसे आराधकों को खोजते जो आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करते हैं। आमीन। परमेश्वर ऐसों को नहीं खोज रहे जो केवल संडे को वर्शिप करना तो एक दिन पहले प्रैक्टिस में आ रहे हैं। परमेश्वर ऐसे आराधकों को खोज रहे हैं जिनको पुलपिट मिले चाहे नहीं मिले, एवरी टाइम वो परमेश्वर जी की आराधना करते रहते हैं मेरे प्रिय। परमेश्वर जी ऐसे आराधकों को खोज रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है पीपल ऑफ गॉड, दाऊद एक वर्शिपर थे, दाऊद एक आराधक थे, दाऊद एक आराधक थे मेरे प्रियो। और वो जब आराधना करते थे, बाइबल का वचन कहता है शाऊल के ऊपर जो दुष्ट आत्मा थी वो क्या करते थे? वो वीणा बजाते थे। क्या करते थे वो? और जो शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा थी वो क्या हो जाती थी? चले जाती थी। जहां पर सच्ची आराधना है, जैसे अभी हम देखते हैं भाई लोग आराधना कर रहे थे तो क्या होना शुरू हो गया था यहाँ पर? मैनिफेस्टेशन। क्योंकि जहाँ सच्ची आराधना रहती है वहां पर लोग एक टच को महसूस करते हैं। और वो लोगों को लोग ये नहीं बोलते बहुत अच्छा गाना है, वो खुद गाना शुरू कर देते हैं मेरे प्रिय। क्योंकि सच्चे आराधक लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ते, सच्चे आराधक लोगों को स्वर्ग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सच्चे आराधक लोगों को स्वर्ग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जो सच्ची आराधना करने वाली कलीसिया है ना मेरे प्रियो, जब ऐसी कलीसिया के अंदर हम प्रवेश करते हैं, अपने आप हमारे अंदर से कुछ गीत बबल होना शुरू हो जाते हैं, उछलना शुरू हो जाते हैं, हमारा हृदय बबल करना शुरू हो जाता है। सच्चा आराधक जब एक बार कीबोर्ड को जस्ट बजाना शुरू करता है, उसको ज्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन उसका हाथ जब कीबोर्ड के ऊपर जाता है, लोग मगन होना शुरू हो जाते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारी आवाज को नहीं देखते। सब बोले परमेश्वर हमारी आवाज को नहीं देखते, परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। हम किसी भी आवाज में केवल इतना बोलते यीशु आपकी महिमा हो, वो स्वर्ग का परमेश्वर जी अपनी प्रेजेंस को रिलीज करना शुरू कर देते हैं मेरे प्रिय। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सच्ची आराधना एटमॉस्फेयर को चेंज करती है, वातावरण को बदल दे। बोले ट्रू वर्शिप, सच्ची आराधना एटमॉस्फेयर को, सारे वातावरण को चेंज कर देती है, बदल देती है। सच्ची आराधना वातावरण को बदल देती है। देखना कई बार कई लोग गीत गाएंगे, बहुत अच्छा सब कुछ गा, लेकिन एक सच्चे आराधक, वो एक व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति हो, जैसे वो स्टेज पे आएंगे ऐसा लगेगा नींद चले गई, ऐसा लगेगा सारी सुस्ती खत्म हो गई, ऐसा लगेगा हम आराधना करें। आमीन। जब सच्चा आराधक आराधना करता है, लोगों के अंदर आनंद आना शुरू कर देता है। जब सच्चा आराधक आराधना करना शुरू करता है मेरे प्रियो, आप इस चीज को मन में आज यहाँ से लेकर जाना, स्वर्ग के दूत उनके साथ मिलकर आराधना करते हैं मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर पृथ्वी पर आराधकों को खोज रहे बोल के मैं खत्म करूंगा मेरे भाई, काफी लंबा था लेकिन आई विल शॉर्ट इट। आमीन, हालेलुया, आमीन। क्योंकि
मेरे भाई की बात मुझे मानना है। आमीन, हालेलुया। सच क्यों परमेश्वर जी आराधकों को खोज रहे हैं संसार में? स्वर्ग में आराधना की कमी है? स्वर्ग तो 24 घंटे यीशु जी की। लेकिन किसी ने कोई हमारे चर्च में एक भाई आया था, उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया क्यों सच्चे आराधकों को परमेश्वर इस संसार में खोज रहे हैं। क्योंकि स्वर्ग में कोई दुख है नहीं, स्वर्ग में बीमारी है नहीं, स्वर्ग में अपोजिशन है नहीं, स्वर्ग में परसिक्यूशन है नहीं। स्वर्ग में कोई कठिनाई है नहीं। स्वर्ग में भूखमरी है? कुछ नहीं है। स्वर्ग कौन सी जगह है? आनंद की, कोई परेशानी, सब आराधना कर सकते। लेकिन पृथ्वी पे कई बार दुख आता है, पृथ्वी पे कई बार कष्ट आता है, पृथ्वी पे कई बार चैलेंज आते हैं। लेकिन उस चैलेंज के बावजूद, उस दुख के बावजूद, उस लोगों के सताए जाने के बावजूद, जब लोग बोलते प्रभु आपकी तारीफ हो, परमेश्वर ऐसे लोगों की आराधना को सुनते हैं मेरे प्रिय। क्योंकि हम दुख और तकलीफ में भी परमेश्वर जी की आराधना करते हैं। इसलिए बाइबल का वचन की तब परमेश्वर आराधकों को खोज रहे। उनके पास स्वर्गदूतों की कमी नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करे और प्रभु को महिमा दे। अपनी आंखों को बंद करे और प्रभु जी को महिमा दे। अपनी आंखों को बंद करे और प्रभु जी को महिमा दे। राबा बाबा खड़ा ले शोरो लो बाबा 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 रो बे बे शोरो रो बाबा बाबा बाबा। धन्यवाद हो। मिलकर उसकी महिमा करे तो धन्यवाद।